नमस्कार, मैं हूँ स्वाति आपके साथ एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग एंड आई एम सिटिंग ऑन माई टेरेस एंड आई एम रियली इन्जॉइंग दिस टाइम। आपने मार्क किया होगा कि कभी कभी आप किसी एक नए स्कूल, कॉलेज या किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने जाते हैं, या फिर आप किसी नए रिश्ते में पढ़ते हैं, या फिर कोई नया फ्रेंड बनाते हैं। तो जब भी कुछ नया होता है जीवन में तो हमको ये लगता है कि हमारे अपेक्षाएँ बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत रहता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मतलब मन ने जो एक मन गढ़ंत फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया है, हम उस फैंटेसी को लेकर वहाँ जाते हैं और हमको लगता है कि भाई वैसा ही होगा। लेकिन अब जैसे हम जाते हैं, जैसे उस चीज़ से टकराते हैं, उसे गुजरते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं होता है जैसा आपने सोचा है। हमेशा इट्स ऑलवेज द ऑपोजिट, डिफरेंट, समथिंग विच वॉज नॉट सपोज, विच यू हैडंट थॉट ऑफ। हमने सोचा ही नहीं था वैसा होता है। मतलब कई बार बहुत नेगेटिव भी होता है। लाइक आप सोचते हैं कि इस कॉलेज में मैं जाकर एडमिशन ले लूँगी तो वहाँ पर जाकर पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इतना बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएगा, मैं ज्ञान से भर जाऊँगी। फिर जाते हैं वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं होता है। उल्टा आप सफोकेटेड फील करते हैं। हो सकता है आप किसी रिश्ते में चले जाएँ और आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आ जाए तो फिर सारी खुशियाँ हो जाएगी, मैं घूमूंगा फिरूंगा। स्पेशली आज का जो समय जनरेशन है, उनको एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए। उनको लगता है कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल जाए तो वो सब कुछ मिल जाएगा, सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, ये हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? तो फिर इंसान करे क्या? ये क्या है? ये जो बाहरी दुनिया है वो माया ही तो है, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इल्यूजन और माया जो वेदांत में लिखा गया है, हर चीज़ माया है। हर चीज़ जिससे हम टकराते हैं, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, वो माया है। तो और माया का जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि वो आपको दिखाएगी कुछ और फिर जब आप जाएंगे वो होगी कुछ और। इट विल नेवर बी द सेम, इट विल नेवर बी हाउ यू इमेजिन्ड इट। इसीलिए इंसान जो है वो कदम कदम पे, हर पल पर निराश होता रहता है। उसको लगता है कि क्या मतलब है जीने का अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो हम सोचते हैं वो मिलता ही नहीं है कभी भी। हर जगह पर आप निराश होते रहते हैं। मैंने जितना अध्ययन किया है, मैंने जितना जीवन को समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरनी होगी कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं खुद पढ़ सकती हूँ, खुद किताबें उठाकर पढ़ सकती हूँ, यूट्यूब से वीडियोस देख सकती हूँ, या फिर दुनिया से सीख सकती हूँ। हाँ, मैंने कॉलेज स्कूल ज्वाइन किया है, उससे कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर आपको। लेकिन अगर उतना नहीं मिल रहा जितना आप चाहते हैं तो आप खुद पढ़ सकते हैं। रिश्ते में जा रहे हैं, ठीक है, उस रिश्ते से कुछ अच्छा तो आपको ज़रूर मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। लेकिन मैं उस रिश्ते पर निर्भर नहीं हूँ टू बी हैप्पी। मुझे खुश होना है, आई कैन बी हैप्पी माई सेल्फ। दोस्त भी वैसे ही, ज़रूरी नहीं। अब आपने कभी महसूस किया भीड़ में अकेला महसूस करना? आप बहुत दोस्त बना लेंगे लेकिन वो अकेलापन महसूस करेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं हाँ जी कर रहा हूँ यहाँ पर ग्रुप में रहने के लिए। तो उस वक्त आपको अकेलेपन में जाना होगा और खुद से पूछना होगा मुझे क्या चाहिए, और खुद में खुशी ढूंढनी होगी। कुछ भी करके, लाइक कहीं अकेले बैठ गए और नेचर को ऑब्ज़र्व करने लगे, या फिर परमात्मा के बारे में सोचने लगे, कुछ भी हो सकता है, और उसमें आपको मज़ा आने लगे, तो फिर कहेंगे कि यार दोस्त की ज़रूरत क्या है। और दोस्तों के साथ भी जब हैं तो ज़्यादा उम्मीद ना रखिए कि सब परफेक्ट होंगे, क्योंकि सब अपने इम्परफेक्शन को भी तो डील कर रहे हैं ना। किसी से ज़्यादा उम्मीद ना रखिए। तो माया को टैकल करने का एक ही रास्ता है, वो है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप बीइंग द ऑब्जर्वर, यू आर डिपेंडेंट ओनली ऑन योर सेल्फ। यू आर नॉट रिलाइंग ऑन माया, ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी दुनिया से आप परे हैं। जिसे कहता है ना, वेदांत कहता है कि एक ही सत्य है, वो है आत्मा, और पूरा जो जगत है वो मिथ्या है। इस बात को समझ जाएं तब जीवन को समझ पाएंगे। ओम नमः शिवाय।